हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ओल्ड करंट अफेयर्स के रिलेटेड रहेगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम कैलेंडर ऑफ इवेंट्स को डिस्कस कर रहे थे। तो फरवरी मंथ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कई कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यहाँ पे, और साइक्लोन्स के बारे में जिक्र हुआ है। और और यूएस और चाइना के बीच में क्या क्या डील साइन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिमाइंडर देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारा लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, वो एग्जामिनेशन काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। आप हमारा वेबसाइट विजिट कीजिए www.proxygyan.com। वहाँ पे जाएंगे तो आपके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अपने टाइम और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपने सेशन को बुक कर सकते हैं दोस्तों। तो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हम कैटेगरी वाइज पढ़ते आ रहे थे। तो इकोनॉमिक्स कैटेगरी की बात करें, जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हुए थे फरवरी मंथ में, कि यूके ने एक यूरोपियन यूनियन के साथ एक फ्री ट्रेड डील साइन करने की बात की है। जैसा एक कनाडा स्टाइल फ्री, जिनका जो उनका ट्रेड था कनाडा के साथ, उसी तरह का एक ट्रेड डील साइन करने की बात की गई थी यूरोपियन यूनियन के साथ। बट स्टिल दे आर इन टॉक्स। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। और 6 फेब, और रिसेंटली आपने देखा होगा लास्ट मंथ जनवरी को ही इन्होंने ब्रेक्सिट डील अप्रूव की गई थी, यूरोपियन यूनियन के द्वारा रेटिफाई कर दिया गया था। और ब्रिटिश के जो एमपीज थे उन्होंने भी अप्रूव कर दिया गया था। तो फाइनली दे आर आउट ऑफ दिस ट्रेड डील नाउ। नॉट ट्रेड डील, दैट इज़ यूरोपियन यूनियन। सो 6 फेब की बात करें तो चाइना ने कई सारे टैरिफ्स को कट किया है। और $75 बिलियन का जो इम्पोर्ट्स आते हैं यूएस से, उस पर टैरिफ कट करने की बात की गई थी। और 8 फेब को जो यूएस ने $100 बिलियन का एक फाइनेंशियल एड प्रोवाइड किया है चाइना को और बाकी सारे जितने भी कंट्रीज़ हैं, इंपॉर्टेंट कंट्रीज़, ताकि वो कोविड-19 से लड़ सके। क्योंकि एक पीक पे जा चुका था अभी ऑलरेडी फरवरी, इन द मंथ ऑफ फरवरी में। और इस मंथ तीसरे मंथ में हमारा जो इंडिया है वहाँ पे भी लॉकडाउन लगाया गया था इन थर्ड मंथ, जो हमने इंडिया इवेंट्स में पढ़ा था, राइट। और 18 फरवरी को जेफ बेजोस ये ऐलान करते हैं कि वो $10 बिलियन का फंड जो है लॉन्च करने वाले हैं, ताकि क्लाइमेट चेंज को ये लड़ सकें, राइट। और एप्पल ने उस वक्त ये भी अनाउंस किया था कि इस कोविड-19 की वजह से इन्होंने अपने आईफोन प्रोडक्शन और आईफोन सेल्स कट होने वाले हैं आगे चलकर। ओके, ही ऑलरेडी वार्नड इट टू द पीपल। एंड 21 फरवरी आता है, उस वक्त FATF की मीटिंग होती है। जैसे मैंने आपको जनवरी मंथ में पढ़ाया था कि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है यूएस से, ताकि उनको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाला जाए। बट एनी हाउ उनकी रिक्वेस्ट नाकाम रही और FATF ने अगेन हैज़ प्लेसेस द पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट एंड अगेन ईरान ऑन ब्लैक लिस्ट। ऑब्वियसली ईरान तो पहले से ही, और नॉर्थ कोरिया, दो कंट्रीज जो ब्लैक लिस्ट में रहते आ रहे हैं। बट पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो रिमाइन अनचेंज है दोस्तों। उनका पोजीशन में कोई चेंज नहीं किया गया है। ओके, क्योंकि कई सारे रिकमेंडेशन FATF के द्वारा दिए जाते हैं, 40+9 माना जाता है। उन सारे पैरामीटर्स को फुलफ़िल करना, उसके बाद पाकिस्तान जो है ग्रे लिस्ट से बाहर आ सकता है। तो एक कंप्लीट वीडियो भी मैंने बना रखा है हमारे प्रॉक्सी ज्ञान चैनल में, आप उसके ऊपर भी देख सकते हैं। ओके, तो लेट्स मूव ऑन। तो नेक्स्ट पॉलिटिकल इवेंट्स की अगर बात करें तो पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी को घोषित किया है, ताकि वो लोकस से लड़ सके। ओके, नॉट ओनली पाकिस्तान बट सोमालिया आल्सो हैज़ डिक्लेयर द नेशनल इमरजेंसी, बिकॉज आप सभी लोग जानते हैं किस तरह ये लोकस्ट जो है ग्रास होपर, नथिंग बट एक खेत को बर्बाद कर देता है। ओके, they came from the Africa, they traveled to the Middle East and they came to the Pakistan and enter into the India. तो इंडिया ने भी इंडिया को ऑलरेडी वार्निंग दी गई थी FAO के द्वारा, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो कई सारे स्टेप्स यहाँ पे लिए गए थे तो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। बट एनी हो, पाकिस्तान ने नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया, सोमालिया भी घोषित कर दिया गया था।
और 3 फरवरी को रशिया ने अपने जितने भी सिटीजन है जो चाइना में अटक चुके थे उसको एवैक्यूएशन का प्रोग्राम स्टार्ट कर चुके थे। ओके, सो इवन इंडिया में भी अगर आपने देखा होगा जनवरी 31 को आई थिंक एयर इंडिया की एक फ़्लाइट थी जहाँ पे 300 से ज़्यादा कई लोग एवैक्यूएट किए थे हमारे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा चाइना में। और 7 फरवरी आता है, सऊदी अरेबिया ने जो पाकिस्तान का प्ली जो रखा था कि आप जो, और एक OIC मीटिंग चलती है हर साल, उसमें इस इशू को उठाया जाए, राइट, कश्मीर के इशू को, जो आप सभी लोग जानते हैं किस तरह JNK एंड लद्दाख को सेपरेट कर दिया गया था। तो सऊदी अरेबिया ने स्ट्राइट अवे इसको रिजेक्ट कर दिया, राइट। और चाइनीज़ के जो विजिल ब्लोअर है डॉक्टर ली वेनलियांग, उनकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों कोविड-19 की वजह से। ओके, सो एक एक्चुअली जो ली वेंगलियांग थे एक विजिल ब्लोअर थे चाइना में, इन्होंने पहली बार इस कोरोना वायरस के बारे में अनाउंस किया था बिकॉज ही हैज स्टडी जितने भी लोकल हॉस्पिटल्स में वो केसेस आ रहे थे इन्होंने अच्छे से जानकारी ली कि एक अजीब टाइप का निमोनिया डेवलप हो रहा है, तो पहली बार इन्होंने अनाउंस किया। बट हावेवर इनको कोविड-19 की वजह से ही इनकी मृत्यु हो जाती है। एंड इज़ बेसिकली ऑप्थोमोलॉजिस्ट दोस्तों, चाइना के जो फेमस हॉस्पिटल में एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट थे ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8 फरवरी की बात करें तो साइक्लोन दामियान ऑस्ट्रेलिया को हिट करता है, वेस्टर्न कोस्ट की अगर आप बात करें, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसका जब लैंडफॉल हुआ था, इसकी जो विंड स्पीड रही थी वो 205 किलोमीटर पर आवर थी दोस्तों। वेरी डेडली साइक्लोन था एंड बेसिकली इट्स अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ओनली, एंड मेनली जो वेस्टर्न कोस्ट था ऑस्ट्रेलिया का वहाँ पे इसका लैंडफॉल हुआ था। और 10 फेब की बात करें तो ब्रिटिश एयरवेज एक एयरलाइंस है, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड को सेट किया है बाय क्रॉसिंग अटलांटिक इन लेस दैन 5 आवर्स। आज तक कोई एयरलाइंस लेस दैन 5 आवर्स में अटलांटिक को पार नहीं किया था, तो ब्रिटिश एयरवेज इज़ द फर्स्ट एयरलाइंस नाउ। नेक्स्ट ह्यूरिकेन स्टॉर्म सेरा UK और रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ द यूरोप को हिट करता है, इसके बारे में मैं डिटेल आपको मिनी फैक्ट में पढ़ाऊंगा। ओके, एंड नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस ईरानियन की जो विक्ट्री सैटेलाइट थी वो फेल हो चुकी थी दोस्तों ऑर्बिट में जाने से, बिकॉज इन्होंने जो विक्ट्री सैटेलाइट थी उसके अलावा एक शॉर्ट रेंज मिसाइल को भी अनवील किया था, उसका नाम था थंडर। तो ये दोनों इवेंट्स ऐसी पोजीशन पे अनवील कर रहे हैं लोग जहाँ पे इनके और US के रिलेशन बड़े ही दर्दनाक चल रहे थे, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ईरानियन के जो मिलिट्री कमांडर थे सुलेमानी, उनको मार दिया गया था एट बगदाद एयरपोर्ट, राइट, ड्रोन के ज़रिए से। और उसके बाद ईरान ने पलट कर वार किया, US के जितने भी बेस थे उसको उड़ा दिया, राइट। तो इस वक्त इन्होंने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया और अपने शॉर्ट रेंज मिसाइल को ये लोग टेस्ट कर रहे हैं, लाइक दे आर गिविंग अ मैसेज टू द मोस्ट पावरफुल कंट्री दैट दे आर नॉट गोइंग बैक नाउ, ओके, दे आर ऑल्सो गेट रेडी टू फाइट। तो उस वक्त क्या होता है, विक्ट्री की सैटेलाइट ऑर्बिट में जाने से मिस हो जाती है। नेक्स्ट 11 फरवरी की बात करें तो WHO ने कई सारे कंट्रीज़ को वार्न किया है कि आप कोरोना वायरस को जितना हो सके उतना कंटेन कीजिए, और मास्क को यूज़ किया जाए, सैनिटाइजर्स को यूज़ किया जाए। और UN ने उसके साथ साथ लो कॉस्ट आउटब्रेक की भी वार्निंग दे दी गई थी, बिकॉज जैसे सोमालिया, पाकिस्तान, इंडिया, मिडिल ईस्ट कंट्रीज़, कई सारे कंट्रीज़ ने नेशनल इमरजेंसी भी घोषित कर दिया गया था। तो यूनाइटेड नेशन के ज़रिए से भी एक ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन रिलीज़ की गई थी कि जो आउटब्रेक हुआ है लोकस्ट का उसको कंटेन किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इस 13 फेब को हुआ था कि UN काउंसिल ने 55 पॉइंट रोड मैप को डिज़ाइन किया गया था, जितने जो वार चलते आ रही थी कई सालों से लिबिया में, सिविल वार, उसको ख़त्म करने के लिए एक 55 पॉइंट एजेंडा आप कह सकते हैं उसको। और नेक्स्ट उसी दिन इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है ताकि वो कॉर्पोरल पनिशमेंट को बैन कर सके। व्हाट इज़ कॉर्पोरल पनिशमेंट? आप किसी को पता है क्या कहते हैं कॉर्पोरल पनिशमेंट को? इट्स नथिंग बट इट्स ए फिजिकल पनिशमेंट दोस्तों, ओके, जहाँ पे लोगों को एक फिजिकल दर्द दिया जाता है, पेन दिया जाता है, राइट, जहाँ पे लोगों को पत्थरों से मारा जाता है या फिर कीलों से उनको चुबाया जाता है। तो दिस काइंड ऑफ डेंजरस पनिशमेंट बैन कर दिया गया था, इस्लामा हाई कोर्ट ने जजमेंट पास की गई थी। नेक्स्ट 14 फेब आती है और इसराइल ने जो स्ट्राइक किया था दमास्कस में, वहाँ पे कई सारे लोग मारे जाते हैं। और अवेलेंची जो लैंडस्लाइड की वजह से अफगानिस्तान में 21 पीपल यानी 21 लोगों की जो मौत हो गई है दोस्तों। और 17 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, जस्ट गुड टू रीड फैक्ट है ये। और 17 फेब की बात करें, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको जहाज़ का नाम पूछ सकते हैं, ओके। जो जितने भी क्रूज शिप में अटक गए थे कोविड-19 की वजह से, कई सारे कंट्रीज़ ने अपने एवैक्यूएशन प्रोसेस को इनिशिएट किया था। उसमें इंडिया में भी 119 जो इंडियन अटक गए थे उनको बाहर निकाला, US ने भी अपने इवैक्यूएशन प्रोग्राम को इनिशिएट किया, और ऑस्ट्रेलिया में भी
इसको इवैक्यूएशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। और ये जो क्रूज शिप का नाम है, इसका नाम था डायमंड प्रिंसेस। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड डाउन। डायमंड प्रिंस, जो जापान में इसको स्टॉल कर दिया गया था, वहाँ पे कई सारे सिटीजन्स अटक गए थे कोविड-19 की वजह से, तो सारे कंट्रीज मिलजुल कर वहाँ पे इवैक्यूएशन प्रोग्राम इनिशिएट कर दिया था। एंड नेक्स्ट 18 फेब की बात करें तो अशरफ गनी जी, ये अगेन ही विंस दिस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन अफगानिस्तान। ओके, एंड अगर 23 की बात करें तो अर्थक्वेक ऑफ 5.7 मैग्नीट्यूड, इट हैज़ हिट द टर्की ईरान बॉर्डर, तो उसके वजह से 9 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और 24 फेब को एक न्यूज़ बाहर आती है कि वहाँ के जो पीएम थे महातीर, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है दोस्तों, और आगे चलकर नए पीएम भी अपॉइंट कर दिए गए हैं, आपने देख रहे होंगे 27 फेब को, राइट। 25 फेब की बात करें तो पाकिस्तानी जो क्रिश्चियन वुमेन है आसिया बीबी, उनको फ्रांस में असाइलम देने की बात की गई थी दोस्तों। आपने देखा होगा, आई थिंक 2018-19 में ये इशू हुआ था, किस तरह से इनको जान की धमकी दी गई थी पाकिस्तान के सिटीजन्स के द्वारा। कोई बड़ा इशू हो गया था उसको लेकर, तो फाइनली शी सीक्स असाइलम इन फ्रांस। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आगे चलकर, इनको मिलता है या नहीं। एंड 27 फेब की बात करें तो मुहीउद्दीन यासीन एक नए मलेशियन पीएम के नाम से घोषित किए जाते हैं। तो पहले जो पीएम थे महातीर, वो रिज़ाइन कर चुके हैं, और प्रेजेंट जो मलेशियन के जो पीएम है उनका नाम है मुहीउद्दीन यासीन। ओके, एंड यूएस तालिबान, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, एक पीस डील साइन हुई थी, ताकि जो दोनों के बीच में जो लॉन्गेस्ट रनिंग वार थी, कई सारा रिसोर्स यहाँ पे वेस्ट हो रहा था, कई सारा पैसा वेस्ट हो रहा था। एंड और आप जानते होंगे कि कई सारे टैंक्स, मिसाइल, सोल्जर्स वहाँ पे शहीद हो चुके थे दोनों की तरफ से, और दोनों ने कई सारे प्रिजनर्स को अपने कब्जे में रख लिया गया था। तो इस चीज़ को एंड करने के लिए एक पीस डील साइन की गई थी आपको यूएस और तालिबान के बीच। एंड नेक्स्ट सोशो कल्चर इवेंट्स की बात करें तो ऑस्कर 2020 पैरासाइट पिक्चर को मिलता है फॉर विन द बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले। इट्स वेरी ऑसम मूवी दोस्तों, मैंने भी देखा है कि हाउ दिस पुअर पीपल विल लाई ऑन द रिच पीपल लाइक पैरासाइट। पैरासाइट का मतलब क्या है, ये आपने देखा होगा, छोटा सा एक कीड़ा रहता है जो दूसरे के खाने के पर अपना जीवित रहता है, राइट। दूसरे का ब्लड चूसता रहता है। उन लोगों को भी पता नहीं होता है कि ये आपका जब ब्लड चूस रहा है। आपने ज़्यादातर बफेलोस के ऊपर देखा होगा, छोटे छोटे कीड़े एक ऑर्गेनिजम्स के जैसा दिख रहे होंगे आपको, दैट इज़ कॉल्ड पैरासाइट। ओके, दे आर कंटिन्यूसली सकिंग देयर ब्लड, बट दिस बफेलो विल नॉट नो, उसको कभी पता ही नहीं चलता है। सो इसके एक्चुअली एक कॉन्सेप्ट था, बट यहाँ पे ह्यूमन बीइंग कैरेक्टर में दिखाया गया था किस तरह के जो पुअर पीपल हैं वो रिच पीपल के पर लाए होकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। इट्स वेरी ऑसम मूवी, आपको अमेजॉन प्राइम में भी मिल जाएगी अगर आप देखना चाहते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो चाइना ने अपने दिलो जान से कोशिश करी है कोविड-19 को लड़ने के लिए। अपने पास जितने भी टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डेटा, राइट, इस सारा कुछ कोविड-19 की तरफ फलटा दिया है ताकि लड़ पाएँ। और 25 फेब की बात करें तो ओल्ड फर्स्ट जो इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन से पैदा हुआ चीता कब्स एट ओहियो जू में पैदा हुआ था, राइट। सरोगेट मदर से इसको बर्थ दिया गया था दोस्तों। वर्ल्ड फर्स्ट इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन चीता कब्स कहाँ पे बॉर्न हुआ था? ओहियो जू में। तो चलिए मिनी फैक्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट पार्ट ऑफ आवर लेक्चर। सो हुरिकेन और हुरिकेन जो भी आप समझे, हमारा एक दोस्त था वो लोग कहता था हुरिकेन, ओके, एक्चुअली हुरिकेन कहते हैं, हरिकेन कहते हैं, कई लोगों के कई प्रोनाउंसिएशन है। सो कायरा है इसका नाम। इट वाज ए पावरफुल एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड वाज अ फर्स्ट ऑफ द पेयर ऑफ यूरोपियन विंड स्टॉर्म दोस्तों, जो कि एंटायर यूके, आयरलैंड और कई सारे पार्ट्स पर अफेक्ट किया गया था इस कायरा के द्वारा। ओके, एंड इट मेक ए लैंडफॉल इन द नॉर्दर्न स्कॉटलैंड एंड नॉर्वे। सो इट विल ब्रिंग हाई विंड्स एंड हेवी रेनफॉल, कई सारा डैमेज हुआ वहाँ के लोगों को, राइट। सो दिस इज़ अबाउट बेसिक्स ह्यूरिकेन कायरा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर मेरा पसंद आया होगा दोस्तों। हमने कई सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स को कवर किए इन द मंथ ऑफ फेब में जो हुआ था, वर्ल्ड इवेंट्स को। तो चलिए फिर मिलता हूँ आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।